घोड़े पे आएंगी माँ और भैंसे पर होगी उनकी वापसी। और घोड़े पर आने से क्या क्या होंगे संकेत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। मैं रजनी। दोस्तों, नवरात्रि त्यौहार हिंदुओं के धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और इस पवित्र अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है और यह त्यौहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। और पंचांग के अनुसार नवरात्रों का त्यौहार 17 अक्टूबर 2020 को पड़ रहा है। तो नवरात्रे में पहला दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:23 से लेके सुबह 10:12 तक है। तो इस बार भक्तों को देवी भगवती का 1 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि पहले तो पितृपक्ष के समाप्त होते ही अगले दिन से नवरात्रे शुरू हो जाते थे, लेकिन इस बार मल मास या अधिक मास के चलते उसमें 1 महीने का अंतर आ गया। तो दोस्तों, इस बार देवी माँ किस वाहन से, मतलब कौन सी सवारी से आ रही हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भविष्य में किस घटना का संकेत मिलेगा। तो वैसे तो माता दुर्गा की जो सवारी है वो सिंह मानी जाती है, लेकिन हर साल नवरात्रि के समय तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। तो इस बार 1 महीने की देरी होने से शरद नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। तो उस दिन शनिवार है। तो शनिवार के दिन नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण इस दिन माँ दुर्गा घोड़े की सवारी करते हुए पृथ्वी पर आएंगी। और देवी भागवत में लिखा गया है, या देवी भागवत के अनुसार, जब माता दुर्गा नवरात्रों पर घोड़े की सवारी करते हुए आती हैं तो जो घोड़ा है वो युद्ध का प्रतीक माना जाता है। तो घोड़े पर माता का आगमन मतलब शासन, सत्ता और राजनीति के लिए अशुभ माना जाता है। इससे सरकार को विरोध का सामना भी करना पड़ता है और सत्ता परिवर्तन का योग भी बनता है। तो वैसे सन 2013 में भी माता घोड़े पर सवार होकर आई थी, तो जिसका यह परिणाम निकला था, पूरे साल देश में राजनीतिक उथल पुथल मची रही और देश को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था और देश के कई भागों में नेचुरल डिसास्टर भी रहे, मतलब प्राकृतिक आपदाओं का उन्हें सामना करना पड़ा था, तो जिससे जान माल का काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में कड़वाहट भी रही। तो उसका कारण था माता के घोड़े पर आना। इसके अलावा राजनीतिक भूचाल होने की भी उस समय संभावना बनी हुई थी। तो इस बार भी जो माता घोड़े पे आ रही हैं, तो उनकी भी यही संकेत है कि उनके घोड़े पे आने से देश में रोग और शोक भी फैलेगा। तो जो माँ का घोड़े पे आना संकेत अच्छे नहीं हैं। तो नवरात्रि के दौरान पूरे मन से देवी की आराधना करें, व्रत करें, माँ को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश करें। जिन लोगों पर देवी की कृपा होगी उन्हें घोड़े की गति के समान ही उन्हें सफलता भी मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं किसी जानकारी की गारंटी नहीं लेती, क्योंकि यह सब पंचांग और गणना के हिसाब से बता रही हूँ। जैसे देवी भागवत में लिखा है उसे देखकर ही जानकारी दी है। तो इस बार नवरात्र 8 दिन के होंगे। अष्टमी और नवमी एक ही दिन होगी, उसके बाद नवमी लग जाएगी। इन दिनों देवी इतनी अधिक प्रसन्न होती है, अपने भक्तों को इच्छा अनुसार फल देती हैं और उनकी मनोकामना भी वो पूरी करती हैं। और बता दूं, माँ की जो विदाई है वो इस बार भैंस पर हो रही है, तो इसे भी थोड़ा शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, आप लोग 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्रों का जाप करें और उनसे सुख समृद्धि की कामना भी करें और माँ का दरबार भी सजाएं। माँ भगवती आप सभी को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे। धन्यवाद।